हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल। ठीक है, तो ये सब अभी अगस्त सितंबर में ही है। ठीक है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली जो चीज़ होती है वो होती है करंट अफेयर अपनी, है ना। तो इसी के लिए मैं ये अपॉइंटमेंट पढ़ा रहा हूँ। पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, ये यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखते हैं, चलो अब वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है। मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में, और एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दे रखे हैं जिनकी लिस्ट ये है, और क्लियर भी कर रखे हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो तो ये डाउट ग्रुप का लिंक है। इसमें 200 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं, तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब पता ही होगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया 2019 के बाद। ठीक है, तो उनके चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं श्री उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, ये फोटो देख लो आप, ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी कब बना था। 31 अक्टूबर 2019 में बना था। ठीक है, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था ना, तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, फिर इसमें अब स्टैटिक जीके भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब करंट पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक भी पढ़ लो, एग्जाम में क्या है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है ना। तो इसमें फेमस फेमस जो लेक हैं वो है दल लेक है एक तो अपनी। ठीक है, बुलर लेक है, एक मानसर लेक है। ये फेमस लेक है जम्मू कश्मीर में। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? डचीगम है एक तो, ये याद कर लेना, डचीगम नेशनल पार्क का है जम्मू कश्मीर में। फिर दूसरा किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो भी जम्मू कश्मीर में है। और ये हेमिस नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये लद्दाख वाले रीजन में है। तो अगर स्पेसिफिकली पूछे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो लद्दाख में लगाना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं ये पेमा खांडू जी। ठीक है, तो इनका फोटो ये आप यहाँ देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, चीफ मिनिस्टर जो रिसेंट में बने होते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। अब अरुणाचल प्रदेश आया है, तो अरुणाचल प्रदेश का भी थोड़ा सा देख लेते हैं जीके। इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? एक तो नामदफा, ठीक है, और एक माउलिंग। ठीक है, तो ये 2 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो हमें पता ही है, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अभी ये फिर से अपॉइंट हुए थे, बीच में कोई और बीच में अपॉइंट हो गए थे इनकी जगह, फिर ये फिर से अपॉइंट हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? बेटला नेशनल पार्क। तो ये याद कर लेना, बेटला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, पालमू टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये। बस आप तो ये याद रखना कि बेटला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि जीसी मुर्मू तो हट गए हैं कैग की पोजीशन से, अब नए कैग कौन बने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं उसका आंसर कि who was sworn in as the Comptroller and Auditor General of India on 21st November 2014। तो हमारे नए सीएजी कौन बन गए हैं? के संजय मूर्ति। तो ये याद कर लेना, नए सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद कर लेना। अब सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका आर्टिकल भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 148 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कौन से आर्टिकल में आता है सीएजी? आर्टिकल 148। इनका काम क्या होता है? गवर्नमेंट वगैरह के डिपार्टमेंट का ऑडिट करना। जैसे मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, खर्च कर तो दिए, लेकिन बाद में देखने वाला कौन होता है कि इनने सही जगह खर्च किए हैं कि नहीं? तो ये सीएजी वगैरह होते हैं जो इनको ऑडिट करते हैं कि सही जगह खर्च हुए कि नहीं। कुछ इसमें
धांधली वगैरह तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है राहुल सिंह, ठीक है। तो काफी अच्छे इंसान है ये, मैं इनसे मिल रखा हूँ जब डीओपीटी में एडिशनल सेक्रेटरी थे सर, है ना। तो याद कर लेना इस क्वेश्चन को भी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हु इज द फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन सूबेदार, मतलब आर्मी में तो बहुत होते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह भी बनती हैं वुमेन, ठीक है। और मेजर वगैरह भी हमने अभी देखा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मेजर कर्नल सोफिया कुरैशी थी। तो ये सूबेदार की पोस्ट पे क्यों पूछा जा रहा है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्मी में ना दो रैंक होती हैं, एक तो ऑफिसर वाली, एक नॉन ऑफिसर वाली। तो ऑफिसर वाली रैंक पे तो थी अभी तक लड़कियां, लेकिन नॉन ऑफिसर वाली जिनको बिल्कुल फील्ड पे काम करना होता है, ठीक है, सिपाही जो होते हैं, उस वाली फील्ड में लड़कियां कम हैं। तो ये पहली वुमेन है जो सूबेदार की पोस्ट पे आई है इंडियन आर्मी में, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनका नाम है प्रीति रजक, ठीक है। ये गेम वगैरह भी खेलती हैं, ओलंपिक वगैरह में भी जाती हैं शायद, ठीक है। तो ये याद रख लेना, प्रीति रजक, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन एलसीए तेजस फ्लीट? ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइटर पायलट में वुमेन कम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं तेजस के, तेजस उड़ाई है जिनने, तेजस अपना फाइटर जेट है ना इंडिया का, ठीक है। तो जिनने पहला अपना तेजस उड़ाया है वो कौन है? मोहना सिंह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। चलो, नेक्स्ट है अपना, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ सीएमडी ऑफ ओएनजीसी? ठीक है। ओएनजीसी की सीएमडी तो बहुत बनते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है। तो ये कौन है? ये है अलका मित्तल, ठीक है। अभी कौन है सीएमडी? अभी सीएमडी है अरुण कुमार सिंह। अब कंफ्यूज मत होना, जो हमारा क्वेश्चन है वो है फर्स्ट वुमेन, ये नहीं पूछा कि अभी कौन है सीएमडी। हमारा वाला है कि फर्स्ट वुमेन कौन बनी है, अभी रिसेंटली में ही बनी थी, कुछ 6-5 महीने पहले ही, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलका मित्तल आप याद कर लेना, ठीक है। ओएनजीसी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है, ठीक है, सीएमडी। हेडक्वार्टर कहाँ है ओएनजीसी का? नई दिल्ली में, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द आईटीटीएफ फाउंडेशन? आईटीटीएफ क्या है? ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है। तो इनका फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन है? शरद कमल। इनको आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह में इंडिया की तरफ से खेलने जाते हैं, तो ये है शरद कमल, ठीक है। आईटीटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो मोस्टली ये जो भी गेम वगैरह के होते हैं उनके हेडक्वार्टर लुसाने में होते हैं, तो ये लुसाने आप याद रखना, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन एक बॉडी है ना, गवर्नमेंट बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। तो इसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? इसके चेयरपर्सन बनाया गया है डॉक्टर बी एन गंगाधर को, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? देखो, आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह तो बहुत बनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी लेडी को बनाते हैं, फीमेल को, तो फिर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ महीने पहले ही एक फीमेल को बनाया है जिनका नाम है चारुलता एस कर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चारुलता एस कर क्या है आरबीआई में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसेंट में कैसे बनाएगा, तो चारुलता एस कर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अपना, सीईओ एंड एमडी ऑफ एलआईसी, री री डेजिग्नेटेड, मतलब पहले यही थे और फिर से इन्हें बना दिया गया है, ठीक है। मतलब 5 साल 3 साल जो भी इनका टर्म था वो खत्म हो गया और फिर से इन्हें बना दिया। तो ये है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। तो एलआईसी के सीईओ और एमडी कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एलआईसी कब फाउंड हुई थी? 1956 में, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया था 1956 में, तब एलआईसी बनी थी। और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। देखा ना, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी है ना, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? अब कुछ लोग सोचे होंगे ये क्या होता है। तो जिसकी भी ड्रीम पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर है ना,
तो उनकी पोस्टिंग यही होगी सीबीआईसी में। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, सीबीआईसी में ही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ही आता है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर सब सीबीआईसी के अंडर में होते हैं। तो उसके चेयरमैन का नाम तो याद करना बनता है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, सीबीआईसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 5 डिपार्टमेंट है ना, उसमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर सीबीआईसी आता है। और इसका काम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन, जैसे कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है अपना सीएमडी ऑफ सिडबी। सिडबी के चेयरमैन कौन है? मनोज मित्तल। ठीक है, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था ये? 1990। इसका हेडक्वार्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लखनऊ में। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी का हेडक्वार्टर, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है, थोड़ा अजीब सा है ना, इसीलिए। और ये मोस्टली सिडबी का काम क्या होता है कि ये जो एमएसएमई है ना इंडस्ट्रीज में, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटी कंपनीज होती हैं थोड़ी सी, उनकी फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट, उनसे रिलेटेड जो भी काम होता है वो सिडबी देखता है। ठीक है, एक स्कीम भी चलाता है सिडबी, मुद्रा वगैरह कुछ, तो वहां भी सिडबी आता है, तो वो भी देखेंगे अपन, है ना। चलो, हु इज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन? ठीक है, एसएससी के बाद सब बच्चे यूपीएससी करने का मतलब प्लान रखते हैं ना ज्यादातर, तो 90% बच्चे मैं जो देख रहा हूँ सीएसएस में एसएससी के बाद यूपीएससी के प्लान लेके आते हैं। हालांकि 1-2 साल में ठंडा हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन भी देख लेते हैं अपन। यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। ये पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, फिर इन्हें अब यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया है। ठीक है, यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उनके आर्टिकल ध्यान से याद कर लिया करो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 315 में आता है। ठीक है, ऐसे इलेक्शन कमीशन, ये कौन से में आता है? 324 में आता है ना इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना ये मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, वैसे मैं सही बोल रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 56। हु इज द डायरेक्टर ऑफ ईडी? ईडी सुनते रहते हो ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट भी होती है, एईओएनईडी। ठीक है, तो ईडी के डायरेक्टर कौन बना दिए हैं? राहुल नवीन। राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर बना दिया है। ठीक है, ईडी का काम क्या है? फाइनेंशियल क्राइम देखना, इकोनॉमिक लॉ, मतलब कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब ऐसे कोई ब्लैक मनी वगैरह, ये लॉन्ड्रिंग वॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, या फॉरेन से कोई उल्टा सीधा पैसा तो नहीं आ रहा, मतलब इलीगल पैसा तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो ईडी का काम है। इसमें दो लॉ पे, मतलब दो कानून के बेसिस पे ये लोग अरेस्ट वरेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे आप ये केस बनाते हैं अपना। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, तो दो एक्ट आते हैं ईडी के अंडर में, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ भीम ऐप? भीम तो चलाया ना सबने, यूपीआई। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अपना खुद का भीम ऐप, फिर तो फोन पे, गूगल पे सब चल गए। तो भीम ऐप के सीईओ हैं ललिता नटराज। ठीक है, तो ये भीम की सीईओ बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? ठीक है, तो इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? पहले तो ये क्या होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? जैसे कोई भी क्राइम होता है ना, उन सब का डेटा मेंटेन करना, कि किसने क्राइम किया था, क्या था उस केस में, फिर उनके फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी उसमें थे, आरोपी वगैरह, उसके फिंगरप्रिंट वगैरह देखना, सबका डेटा मेंटेन करना। तो इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? आलोक रंजन। ठीक है, एनसीआरबी के डायरेक्टर आलोक रंजन। तो ये एनसीआरबी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है पहले तो, और 1986 में बनी थी ये बॉडी। और ये क्या करती है? डेटा रखती है सारे क्राइम रिकॉर्ड का, पुराने जितने भी क्राइम हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी हुआ हो, उनका डेटा रखती है। और फिर ये शेयर करती है, एक केस से रिलेटेड कोई दूसरा केस हुआ, मान लो किसी मर्डर के केस में हेल्प चाहिए और पुराने से रिलेटेड है, तो उसका डेटा ये शेयर कर देते हैं फिर दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, तो इनके पास डेटा रहता है क्राइम्स का, है ना। नेक्स्ट है अपना, हु इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन? उदयनिधि स्टैलिन। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। अब सीएम का नाम लिखना है आपको तमिलनाडु के का कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
तमिलनाडु का थोड़ा स्टैटिक जीके भी पढ़ लेते हैं। इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? 5 नेशनल पार्क हैं। एक तो मुदुमलाई, दूसरा गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में। अनामलाई नेशनल पार्क, इसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है अनामलाई का, तो ये भी तमिलनाडु में। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। हु इज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? विपिन कुमार को। ठीक है, चलो यहाँ पे होती है अपनी वीडियो खत्म। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो, उसका लिंक मैंने दे ही दिया है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो ये इंस्टा का हैंडल भी है, यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो इस वीडियो में इतना है।